Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्माण क्लासेस। हम लोग मॉडर्न इंडिया देख रहे थे, आधुनिक भारत, और उसमें जो पॉइंट चल रहा था, जो विदेशी लोग भारत में आकर के अपनी कंपनी बना रहे थे और यहाँ व्यापार सुविधा को बढ़ा रहे थे और भारत में बहुत सारा व्यापारिक कोठी उनकी खुलती जा रही थी। तो इसी तरह से अलग अलग, सिर्फ अंग्रेज़ तो आए नहीं, डच आए, फ्रांसीस आए, अलग अलग सभी आए। तो जिस प्रकार वो आते गए और आने के साथ साथ भारत में अपनी कंपनी का भी स्थापना करते गए, तो ज्यों-ज्यों अब मान लीजिए अंग्रेज की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, तो इस तरह के फ्रांसीस आए, डच आए, सबके अलग अलग अपने अपने कंपनी हुए, अलग अलग फैक्ट्री की स्थापना हुई। तो उसमें जो अलग अलग फैक्ट्री बनी, अंग्रेजों के द्वारा अलग, डचों के द्वारा अलग, फ्रांसीस के द्वारा अलग, और भी जो आए सबके द्वारा अलग अलग, तो उसकी जो कंपनी बनी उसकी स्थापना वर्ष जो है कौन कौन सा है, आज हम लोग उसी को देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए, एक तरफ जो है आपकी कंपनी का नाम दिया गया है और एक तरफ स्थापना वर्ष है कि उस कंपनी की स्थापना कब हुई। तो कंपनी में देख लेंगे क्या क्या है और स्थापना वर्ष भी देख लेंगे। ये एग्जाम में पूछता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पढ़ लेते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन होता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो आप बने रहिए, आपको ये पूरा याद हो जाएगा। हमको लगता है कुछ को याद भी होगा। तो चलिए, जिसको याद है तो याद है, जिसको नहीं है हमारे साथ चलिए। आपको ये वीडियो अंत होते होते आपको 100% मैं आपसे दावा करता हूँ, वादा करता हूँ कि ये आपको याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, आप देख रहे होंगे कंपनी का नाम क्या है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना कब हुई, 1498 में, है ना, 1498। यह जो है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना कब हुई, 1498 में। ये 1498, यह तो आप जान लीजिए कि सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हुई, जो कब हुई, 1498। इसके बाद दूसरा नंबर पर है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना कब हुई, 1600 ईस्वी में, है ना। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1600। तो पुर्तगाली 1498 अर्थात लगभग 1500, और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600। तीसरा देखिए, अभी पहले हम पढ़ रहे हैं, हम 100% याद करवा देंगे आपको, एकदम वादा, ये हमारा आपसे वादा है। देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1602। डच जो है इससे 2 साल बाद, है ना। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद कौन आई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये कब हुआ, 1602 में। तो पुर्तगाल, अंग्रेज, डच, आप किस तरह से पुर्तगाल, अंग्रेज और डच का क्रम है यह भी याद रखिए कि 1498 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना पुर्तगालियों ने किया। इसके बाद अंग्रेज आया 2 नंबर पर, यह 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इसके बाद डच आया और उन्होंने 1600 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। चौथा है डेनिस, है ना, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसकी स्थापना 1616 में। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1616 में। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी 1616। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664, है ना। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1664। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1731। यह जो 6 पॉइंट है, इस 6 पॉइंट में प्रथम पॉइंट को और लास्ट पॉइंट को घेर देते हैं हम, है ना। 1 नंबर और 6 नंबर को घेर देते हैं। तो ये 2 घेरा गया और इसके बीच में कितना बच गया, 4। तो इस चारों को एक साथ याद करना है ना। यह जो 4 बचा है, इन चारों को हम लोग एक साथ देख लेंगे, और बाकी जो ऊपर नीचे घेर दिए हैं उसको छोड़ दीजिए, वो आपको डायरेक्ट ही याद हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले याद रखिए पुर्तगाली 1498, ये तो आपको याद हो जाएगा। पुर्तगाली 1498 और स्वीडिश 1731। पुर्तगाली को और स्वीडिश को पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 सबसे पहले, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 सबसे पहले, और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे लास्ट में 1731। स्वीडिश 1731, स्वीडिश 1731, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731। तो इस तरह से पुर्तगाली और स्वीडिश आपको याद रखना है। पुर्तगाली 1498 और स्वीडिश 1731। 17, स्वीडिश 17, 100 से स्वीडिश और 100 से
17, ये आपको याद हो जाएगा। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731। यह दोनों अगर आपको याद हो गया, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731, अगर यह दोनों पुर्तगाली और स्वीडिश आपको याद हो गया तो बाकी 4 को जो बीच में वो बहुत आसान है। अब देखिए, ये पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दोनों को तो हमको याद हो गया, इसको हम भूल जाते हैं। अब इन चारों को याद करते हैं। अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसिस। 4 बार बोलिए हमारे साथ, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसिस। अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसिस। अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसिस। अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसिस। अब देखिए, यह जो अंग्रेजी या अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसिस है, तो सबसे पहले अंग्रेज आया, तो अंग्रेज हो गया 1600, है ना, 1600 ईस्वी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद आया डच 1602 में, है ना, ये हो गया 1602, डच हो गया 1602। और डेनिश जो है, यह डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 1616, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, और फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। अब देखिए, इसमें याद कैसे करना है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, ये आपको याद ही होगा, ये आप बेहतर, हमसे बेहतर 1600, ये जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, यह आपको पहले से याद होगी 1600 ईस्वी। अब इसको याद रखना है, डच, डेनिश और फ्रांसिस को। डच 1602, अंग्रेज के बाद डच आए 1602, अंग्रेज के बाद डच आए 1602। अब जो डेनिश है, डेनिश 1616, डेनिश मतलब डबल, और 2 बार 16 इसमें 1616, तो डॉ से डेनिश, डॉ से डबल, मतलब क्या, डेनिश जो है उसमें 1616 होगा, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616। तो अब आपके मन में एक बात होती होगी कि अगर डॉ से डेनिश तो डॉ से डच भी आपको फंसने का, आप कहिएगा सर अगर डॉ से डेनिश आप डबल बोल रहे हैं तो 2 बार 16, ठीक है, हम डॉ से डच भी तो सोच सकते हैं ना, डॉ से डच अगर सोच लिए तो हम पढ़ देंगे कि डच 1616। तो इसका एक तरीका है, देखिए, डच और डच में 2 वर्ड है, डॉ और चौ, इसलिए ये 1602 हो गया। अब देखिए, अगर आपके दिमाग में सेट हो गया कि डच और डच 2 लफ्ज 1602, डच और डच, डच और डच 2 लफ्ज, दो डच और डच 2 अक्षर है, इसलिए 1602। तो अब देखिए, डच का कहानी खत्म हो गया, आपका कंफ्यूजन खत्म हो गया कि डॉ से डबल, डेनिश में 2 बार 16, मतलब डबल, मतलब हम क्या कहते हैं, ये जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, डॉ से डेनिश, डॉ से डबल, डबल का अर्थ है 16 2 बार, 1616, एक बार 16 और फिर 16, है ना, मतलब 2 बार 16 आएगा, इसलिए डेनिश से डबल समझना है, डॉ से डेनिश, डॉ से डबल, तो क्या हो गया, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616। और डॉ से जो कन्फ्यूजन था, तो डच और डच, डच में 2 वर्ड, इसलिए 2 अक्षर, इसलिए वह 1602। तो इस तरह करके आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी कितना हो गया, 1602। तो हमको लगता है डच और डेनिश का काम खत्म हो गया, अंग्रेज 1600 आप जानते ही थे, पुर्तगाली और स्वीडिश आपको मालूम ही है, और सबसे अंतिम में क्या आया, फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये है 1664, फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी 1664, फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी कितनी है, तो 1664। ये देखिए 1 2 3 4, इस दोनों को छोड़ दें, पुर्तगाली और स्वीडिश को छोड़ करके, ये फ्रांसिस चौथे नंबर पर है, इसलिए 16 चौके 64, 16 चौके 64, 16 4 दा 64। अगर आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, फ्रांसिस 1664, आप डायरेक्ट भी याद रख लीजिए, फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1664 में। और यह भी याद रखिए कि हम जो याद किए हैं 1600 वाला में, ये चौथे स्थान पर आता है, 1600, 1602, 1616 और 1664। तो आप यहाँ से फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी को भी पकड़ सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छा तरीका है, आप इसको याद रखिए, अंग्रेजी डच, है ना, डेनिश फ्रांसिस, अंग्रेजी डच डेनिश फ्रांसिस, अंग्रेजी डच डेनिश फ्रांसिस, तो इससे आपको मदद मिलेगी। अंग्रेजी डच डेनिश फ्रांसिस, अंग्रेजी डच डेनिश फ्रांसिस, 1600, 1602, 1616 और 1664, 1600, 1602, 1616 और 1664। तो इस तरह करके स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731,
अब बताइए आपको कौन सा इसमें से कोई है जो आपको याद नहीं है। सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले आया 1498 में, और सबसे लास्ट में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे लास्ट में 1731। सबसे फर्स्ट सबसे लास्ट आपको याद हो गया। बच गया बीच में 4 गो, अंग्रेजी डच, है ना, अंग्रेजी डच फ्रांसिस, सॉरी डेनिस और फ्रांसिस, अंग्रेजी डच डेनिस फ्रांसिस। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच में 2 अक्षर है 1602, डेनिस डॉ से डबल डॉ से डेनिस, तो डेनिस में 1616 मतलब 1616, और फ्रांसिस चौथे नंबर पर है 1 2 3 4, मतलब कि उस दोनों को छोड़ करके ये चौथे नंबर पर है, इसलिए फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी 1664, फ्रांसिस 1664। तो अब बताइए भाई इसमें कौन सा दिक्कत है। 1600 अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, 1602 डच, 1616 डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1664 हो गया फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, 1664 फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी, ये चारों हो गया। पुर्तगाली सबसे पहले 1498, और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 सबसे लास्ट में। तो मित्र अब आप बताइए क्या पूरा वीडियो आपने देखा, तो क्या आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। अगर अभी भी दिक्कत है तो इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, हमारा वादा है ये आपको 100% याद होगा और कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये सही बात है, इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए। और यहीं इस वीडियो को एंड करते हैं। हमने अपनी जिम्मेवारी को निभा दिया, आप भी अपनी जिम्मेवारी को निभाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अच्छा लगता है आप किस प्रकार का कंटेंट चाहते हैं ये कमेंट में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। ये हम आए दिन इस पर लुसेंट का टॉपिक, एक अच्छा जीके जीएस, हिस्ट्री का पोर्शन, सिविक्स का, ज्योग्राफी का और फिजिक्स का, हर तरह का पोर्शन हम आपके लिए अपलोड करते हैं, और हमेशा तत्पर रहते हैं कि आपको वीडियो समय पर मिल जाए। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, थैंक यू, जय हिंद।